ब्रूक्स नाम के टाउन में बच्चे गायब हो रहे थे और एक लोकल जर्नलिस्ट ने इस इन्वेस्टिगेशन की जांच करनी शुरू की। और इस क्राइम का प्राइम सस्पेक्शन थे मिस्टर पीटरसन, जिनका आजकल खुद भी अता पता नहीं था। और साथ ही साथ इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान हुए ऐसे भयानक हादसे और देखे कुछ ऐसी जर्नलिस्ट को खतरनाक चीज़ें जिन पर उसे खुद विश्वास नहीं हो रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो उसका आंखों का भ्रम था या फिर उसका डर था या फिर ये चीज़ें हकीकत या फिर वाकई में हो रही हैं। तो इस बात से आप समझ ही गए होंगे कि आज हम जाने वाले हैं पड़ोस में, यानी कि हेलो नेबर 2 के बारे में। क्या है इसके पीछे का सच, क्या है इसकी सच्ची कहानी, तो जानेंगे आज के फाड़ू वीडियो में। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना क्योंकि बहुत मज़ेदार है आज की वीडियो। चलिए बिना किसी के शुरू कर देते हैं आज का फाड़ू। तो कहानी की शुरुआत होती है मिस्टर पीटरसन के साथ घटी हुई दुखद घटनाओं के साथ। सबसे पहले तो एक कार एक्सीडेंट में मिस्टर पीटरसन की बीवी डायना ऊपर चली जाती है और फिर कुछ दिनों बाद उनकी बेटी जिसका नाम था माया छत से गिर जाती है और वो भी ऊपर चली जाती है। हालांकि माया को गलती से धक्का लगा था उसके भाई एरोन का, जो काफी ज्यादा गुस्सैल हो गया था अपनी माँ के जाने के बाद। तो इस घर में केवल 2 लोग नीचे बचे थे, मिस्टर पीटरसन और एरोन, और 2 लोग ऊपर जा चुके थे, डायना और माया। अब मिस्टर पीटरसन को लगा कि भैया गलती तो हुई है लड़के से, लेकिन क्या करे, लड़का तो अपना ही है। तो उन्होंने पुलिस को माया के बारे में कुछ भी नहीं बताया और माया की लाश को उन्होंने अपने घर के आंगन में दफना दिया। और एरन आगे ऐसी कोई हरकत ना कर सके इसलिए उन्होंने एरन को घर के अंदर बंद कर दिया। इसलिए भी बंद कर दिया ताकि कहीं पुलिस उसको पकड़ के ना ले जाए। लेकिन भाई साहब सीसीटीवी से भी ज्यादा तेज नजर होती है पड़ोसियों की। पड़ोसियों को शक हुआ कि माया बहुत दिन से दिखाई नहीं दे रही और उन्हीं पड़ोसियों में से एक था एरन का दोस्त जिसका नाम था निक्की। तो निक्की ने अपना जासूसी दिमाग चलाया और मिस्टर पीटरसन के घर में वो चुपके से घुस गया इस बात का पता लगाने के लिए कि उसका दोस्त एरोन आखिर है कहाँ और माया कहाँ गई। तो जब वो घर के अंदर घुसा तो उसे पता चला कि भैया एरोन को तो घर के अंदर बंद करके रखा गया है। लेकिन इससे पहले वो ये सारी बातें बाहर जाकर दुनिया वालों को बताता, वो मिस्टर पीटरसन के हत्थे चढ़ गया और उसके बाद मिस्टर पीटरसन ने निक्की को उठाकर घर के तहखाने में बंद कर दिया। अब भैया पीटरसन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या करे, क्योंकि वो कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल तो था नहीं। तो उसने काफी दिनों तक निक्की को घर के तहखाने में बंद रहने दिया, जिसकी वजह से उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। लेकिन निक्की को एरोन ने बचा लिया। एरोन ने निक्की की घर से बाहर भागने में मदद की और निक्की ने जाकर ये सब कुछ अपने घर वालों को बता दिया और घर वालों ने ये सारी बातें जाकर पुलिस को बता दी। अब जब ये बात मिस्टर पीटरसन को पता चली कि निक्की घर से भाग गया है और पुलिस अब उन्हें पकड़ने कभी भी आ सकती है, तो मिस्टर पीटरसन की हवा निकल गई। मिस्टर पीटरसन का दिमाग गर्म हो गया, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि अब वो क्या करें। और इसी बीच वो लोकल जर्नलिस्ट जो इस सारे बच्चों के मिसिंग होने की तहकीकात कर रहा था, वो मिस्टर पीटरसन के घर में जासूसी करने के लिए घुसता है। वो सबसे पहले शुरुआत करता है पीटरसन के घर के बार्न से। वो जर्नलिस्ट उस बार्न की छत पर चढ़ जाता है, लेकिन चूंकि वो छत काफी कमजोर थी तो वो टूट जाती है और जर्नलिस्ट जो है वो बार्न के अंदर गिर जाता है। लेकिन खुशकिस्मती से उसकी एक भी हड्डी नहीं टूटती क्योंकि वो अमूल दूध पीता था। उसकी हड्डियां इसलिए नहीं टूटी क्योंकि वो जर्नलिस्ट घास के ऊपर गिरा था। फिर उसको देखता है एक अजीब सा साया जिसने कौवे जैसा एक सूट पहन रखा था, जिसको रेवन मैन या क्रो मैन भी बोल सकते हैं। इसे गेम में द गेस्ट भी बोलते हैं। वो बच्चों को किडनैप कर रहा था, उनके साथ कुछ रिचुअल परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा था। और जैसे ही जर्नलिस्ट जिसका नाम क्वांटिन था उसकी बात पता चलती है, वो सबसे पहले सबूत इकट्ठे करना शुरू करता है उस क्रोमैन के। वो उसके बहुत सारे फोटो खींचता है, लेकिन तभी क्रोमैन उसे ये सब करते हुए देख लेता है और उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। क्वांटिन अपनी जान बचाता है, इधर उधर छुपने की कोशिश करता है, लेकिन भैया क्रोमैन उसको पकड़ ही लेता है। और तभी अचानक से क्वांटिन की आंख खुल जाती है। भैया सपना देख रहा था वो, और यही सपने उसे हमेशा परेशान करते थे। उसे एक रेवन मैन, एक क्रो मैन हमेशा अपने सपनों में दिखाई देता था। फिर फाइनली वो जर्नलिस्ट अपनी कार लेता है, मिस्टर पीटरसन के घर जाता है, फुल जासूसी करता है। मिस्टर पीटरसन और एरन का कुछ पता नहीं था, वो दोनों ही घर से गायब थे। उसे घर में सारे सबूत मिल जाते हैं। वो पूरी कहानी समझ जाता है कि माया के साथ क्या हुआ था, उसकी लाश को कहां दफनाया गया था, निक्की को मिस्टर पीटरसन ने क्यों कैद करके रखा था। हालांकि निक्की अभी सुरक्षित था अपने घर पे। तो पूरी गुत्थी सुलझ जाती है कि मिस्टर पीटरसन इतना बड़ा क्रिमिनल भी नहीं था, लेकिन आखिर वो बच्चे कौन गायब कर रहा था। कहीं मिस्टर पीटरसन ही तो वो क्रोमैन नहीं था, क्योंकि मिस्टर पीटरसन के घर के बेसमेंट में उस जर्नलिस्ट को 3 कॉस्ट्यूम मिलती हैं। ये कॉस्ट्यूम उन्हीं हेलोवीन की ड्रेस की थी जो उन गायब हुए 3 बच्चों ने पहन रखी थी। और उन 3 बच्चों में से एक था एरन, पीटरसन का बेटा, जिसने खुद क्रोमैन की ड्रेस पहनी थी। हालांकि अड़ोस पड़ोस के सब लोग यही समझते थे कि मिस्टर पीटरसन एक बहुत बड़ा दरिंदा है, उसने सब बच्चों को किडनैप किया, अपनी बेटी को भी मार दिया और पता नहीं क्या क्या कर
दिया। लेकिन जर्नलिस्ट इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था, वो सच पता लगाना चाहता था। मिस्टर पीटरसन को ढूंढते ढूंढते वो पहुंचा एक पुराने म्यूजियम में, जहां पर उसे मिस्टर पीटरसन खिड़की से झांकता हुआ दिखाई दिया। हालांकि वो म्यूजियम काफी समय से बंद पड़ा हुआ था, उसकी चाबी उस शहर के मेयर के पास थी। तो वो जर्नलिस्ट चुपके से उस मेयर के घर जाकर चाबी चुरा कर लाता है, उस म्यूजियम को खोलता है। वहां पर उसे एक पेंटिंग मिलती है जहां पर साफ साफ ये दिखाया जा रहा था कि कैसे पीटरसन ने अपने बेटे एरॉन को घर की छत में कैद किया था। तो जर्नलिस्ट का दिमाग चलता है, उसे लगता है कि शायद एरॉन अभी भी म्यूजियम की छत में है। वो जैसे तैसे छत पर बने हुए कमरे का दरवाजा खोलता है। वहां पर उसे पर्दे के पीछे रोता हुआ एरॉन दिखाई देता है। वो जैसे ही पर्दा हटाता है, अचानक से एक क्रोमैन उस पर हमला कर देता है और गेम खत्म। हालांकि बाद में पता चलता है कि भैया वो लड़का कोई असली लड़का नहीं था, वो केवल एक कटआउट था और एरन की आवाज निकालने के लिए एक टेप रिकॉर्डर रखा गया था। मतलब उस जर्नलिस्ट को फंसाने के लिए पूरा जाल बनाया गया था। वहाँ म्यूजियम में जो पेंटिंग रखी गई थी वो भी उस जाल का हिस्सा थी, ताकि वो जर्नलिस्ट म्यूजियम की छत पर आए और उस पूरे ट्रैप में फंस जाए। अब एरन के साथ आखिर क्या हुआ, कहाँ पर है वो, ये किसी को नहीं पता। कौन है ये क्रोमैन और आखिर क्या मिस्टर पीटरसन वाकई में निर्दोष है? क्रोमैन आखिर बच्चों को किडनैप क्यों कर रहा था? लेकिन अभी फिलहाल मिस्टर पीटरसन कहाँ है किसी को नहीं मालूम। ये भी हो सकता है कि अपनी माँ के जाने के बाद एरन ही क्रोमैन बनकर बाकी बच्चों को किडनैप करता हो। क्या किसी ने मिस्टर पीटरसन को कैद करके रखा है? इन सारे सवालों का जवाब हमें मिलेगा आगे, जब हेलो नेबरहुड का तीसरा पार्ट आएगा। खैर फिलहाल इतना तो समझ गए होंगे कि आप पीटरसन को जितना बुरा इंसान समझते थे वो इतना बुरा भी नहीं है, और ये वीडियो भी इतना बुरा नहीं है कि आप इसे लाइक ही ना करो। तो यार ये थी हेलो नेबरहुड 2 की पूरी कहानी। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको इस वीडियो से उस गेम को खेलने का एक क्लू मिल गया होगा। और अगर जिसने स्टोरी सुनाई, अगर आपने उसका चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके डिस्क्रिप्शन में टूट पड़ो। मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में।